दोस्तों ये खबर पाकिस्तान के हाथ पैर फुलाने के लिए काफी है कि जम्मू एंड कश्मीर के डीडीसी इलेक्शंस की रिजल्ट की काउंटिंग ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। इसमें गुपकार अलायंस को तकरीबन 112 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 75 सीटें। पर इसमें सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार जो थे उन्हें तकरीबन 49 सीट्स हासिल हुई। पीडीपी को भी इतनी सीटें नहीं मिली हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे ज्यादा सीटें मिली हैं, पर उसके बावजूद बीजेपी यहां पर सिंगल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी वही पार्टी है जिसका कश्मीर वैली में पहले बिल्कुल भी जनाधार नहीं था। हालांकि इस बार बीजेपी को बांदीपुरा, पुलवामा और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जीत हासिल हुई है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि बीजेपी की कश्मीर वैली में एंट्री हो चुकी है। अब यहां पर ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जिसकी वजह से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है और चाइना भी परेशान हो गया है। छोटे से इलेक्शन होते हैं, डीडीसी इलेक्शंस, फिर पाकिस्तान और चाइना दोनों इतना परेशान क्यों हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। 370 हटने के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होना यानी कि लोग डेमोक्रेटिक वे से एक प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि वो लोग 370 को अपना चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब यूएन में जाकर यह बोलने का बिल्कुल भी चांस नहीं है कि कश्मीर के लोग परेशान हैं। जी नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर में और जम्मू में कितनी वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज कितना रहा। आप भी सुन के शॉक हो जाएंगे। लोग घरों से बाहर निकले। कश्मीर में इस समय बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद लोग घरों से बाहर आए और उन्होंने इस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में हिस्सा लिया और बीजेपी के साथ साथ और सभी पार्टियों को मान्यता दी। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कुछ ही दिनों पहले यह बात बोली थी कि हम किसी भी तरह से इंडिया के किसी भी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे लिए जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग ही सबसे ऊपर है। अगर जम्मू एंड कश्मीर को उसका फ्लैग नहीं मिलेगा तो हम इंडिया के फ्लैग के नीचे किसी भी डेमोक्रेटिक वे में हुए इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे। पर गुपकार अलायंस बनाया गया और सभी लोगों ने, सभी पार्टियों ने, कश्मीर की सारी पार्टियों ने उसमें हिस्सा लिया। यह देखकर पाकिस्तान की नींदें उड़ गईं कि ये पार्टियां तो पहले बोल रही थी कि हम इस इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, पर गुपकार अलायंस बनने के बाद सबने हिस्सा लिया और गुपकार अलायंस को जितनी सीटों की उम्मीद थी उतनी नहीं मिली है। यहां पर भले ही बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जम्मू रीजन में मिली हैं क्योंकि जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है और कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, पर यहां पर देखने वाली बात यह है कि गुपकार अलायंस को 20 अगस्त 2020 को फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह गुपकार अलायंस बनाया था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस भी इसमें मिली हुई थी। फिलहाल कांग्रेस इससे बाहर है और पीछे से हाथ मिला रखा है। सीपीआईएम भी इस अलायंस में थी। आप जानते हैं सीपीआईएम तो चाइना को प्रेफर किया करती है। साथ ही इसमें जेकेपीसी और एएनसी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वो भी मिली हुई थी गुपकार अलायंस में। अनफॉर्चुनेटली गुपकार अलायंस को जितनी सीटों की उम्मीद थी उतनी सीटें उन्हें नहीं मिली। गुपकार अलायंस के किसी भी मेंबर ने हालांकि यहां पर अपना प्रमोशन नहीं करा। कोई भी मेंबर यहां पर प्रचार करने बाहर नहीं निकला क्योंकि उन्हें यह बात कहीं ना कहीं पता चल चुकी थी कि शायद उनके प्रचार करने के बावजूद भी उनको इतनी सीटें नहीं मिलें और बिना प्रचार किए ये सीटें मिल जाएंगी तो कम से कम वो ये तो बोल सकेंगे कि हमने प्रचार नहीं किया था। यहां पर ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहता हूं, ना गुपकार अलायंस को, ना ही कांग्रेस को। यहां पर मैं इस बात को बहुत सपोर्ट करता हूं और सलूट करता हूं उन कश्मीरी लोगों को जो बाहर निकले अपने घरों से इतनी ठंड में और एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का हिस्सा बने। तो बिना किसी दंगे फसाद के जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हो गए। सबसे पहली चीज तो यह है जो पाकिस्तान को परेशान कर रही है। दूसरी चीज यह है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग बाहर निकले और उन्होंने वोट किया। तीसरी चीज यह है कि गुपकार अलायंस जो पहले बोल रहा था कि हम किसी भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लेंगे, सबने हिस्सा लिया। सब बाहर निकले, सबने अपनी पार्टी का अलायंस बनाया और उसके बाद इस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। और चौथी चीज जिसने पाकिस्तान को परेशान किया हुआ है वो है इस इलेक्शंस का वोटिंग परसेंटेज। मैं कुछ जगह का वोटिंग परसेंटेज आपको बताता हूं। राजौरी का परसेंटेज रहा तकरीबन 74%, रायसी का परसेंटेज रहा 74%, उधमपुर का परसेंटेज रहा 72%, रामबन 71%, सांबा डिस्ट्रिक्ट 70%, जम्मू 66, डोडा 63, कठुआ 61, गंदेड़वाल 58, कुपवाड़ा 51 और बांदीपुरा का रहा तकरीबन 47%। इस समय वहां पर बर्फबारी हो रही है, इसके बावजूद लोग बाहर निकले और इस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का एक हिस्सा बने। बस यही सब देखकर पाकिस्तान और चाइना की इस समय नींदें उड़ी हुई हैं
कि इंडिया में ना तो अब स्टोन पेल्टिंग हो रही है, ना पत्थरबाजी हो रही है। कश्मीर के युवा अब तरक्की की बात कर रहे हैं, लोग अब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं और गुपकार अलायंस भी अब डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का एक हिस्सा बन रहा है। आप इस चैनल के हिस्सा हैं कि नहीं? सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।